के बाद में मत गई हो तो भैया नाय कसाई। और समय समय पे माता बहनों में तुम्हें फटकार लगाई। मेरे जान के बाद में मत गई हो तो भैया नाय कसाई। और भाइयों शास्त्र के सत्संग में हमारे किसी साथी से अगर कोई गलती बनी है तो हमें अवगत कराएं। इंसानों से ही गलती होकर इंसान ही उसे माफ करता है। ये चिंता बजा रहे हैं हमारे छोटे भाई सोमपाल जी हैं। इनके भाई खुद कथावाचक हैं लेकिन उनके साथ नहीं रहते। ये वाकई में हमें हमारे सगे भाइयों से ज्यादा मानते हैं। उसके पीछे जो लंकुश नाम का लड़का बैठा है ढोलक बजा रहा, राजेश से दोनों एक ही गांव के हैं, दोनों यादव हैं और रिश्ता में हमारे साले लगते हैं। ये लड़की जो पास में बैठी हुई है कुंती यादव, ये हमारे साले के साले की लड़की। ये लड़का जो कृष्ण बनाया उमेश इसका छोटा भाई है। और सुदामा का जो रोल अदा कर रहे हैं प्रदीप जी, ये भी रिश्ता में हमारे साले लगते हैं। और ये सभी सैलानपुर के रहने वाले हैं, अकेला में बदायूं का रहने वाले हैं। और कल के बारे में हमारे कुछ भाइयों ने हमसे कहा तो मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। हम छाया बन के ही रहते लेकिन है मेरी मजबूरी। हम छाया बन के ही रहते लेकिन है मेरी मजबूरी। और हर दोई में कथा लगी मेरे साहिब बहुत जरूरी। हकीकत में आप लोगों के स्नेह और प्यार में बदलने के बाद मुझे यही पता नहीं लगा कि 7 दिन तक बीत गए। वरना भागवत के ले जाता हूँ, मेरा 12 मास का ये काम है, 7 दिन काटना मुश्किल हो जाता। और अब की तो वैसे भी ये 2 महीना होने जा रहे हैं। एक रात्रि के लिए घर पे गए थे और पूरी घर में जाने के बाद पूरी रात पसलियों में दर्द होता रहा, खाना नहीं खा पाया। हमारी मैडम कहने लगी कि अब तुम मत जाओ, डॉक्टर तुम्हें सलाह देगा, तुम दवाई तो खाओगे लेकिन बोलने को मना किया, 15 दिन तक बोलोगे नहीं। तो हकीकत अगर पूछी जाए तो हमें तो अच्छे 50 मुद्राओं से हमें सम्मानित कर रही है हमारी बहन जयश्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ के आखिर है मेरी मजबूरी मित्र, आखिर है मेरी मजबूरी। अरे हर दोई में कथा लगी मेरे साहिब बहुत जरूरी। परिवार हमारे है भैया, घर में तो मेरी घरवाली है। देखो 8 साल को है लाला राजन की उम्र अब बारी है। थोड़े दिनों में हम सब कुछ के तरह पहली फकीर धार। तो प्यारा हम न कौआ मरे हार बदायूं मेरा जिला और कमल सा खिला है दातागंज थाना। जगपाल हमारो नाम रे कह बुल देखो
हमारा डिस्ट्रिक्ट बदायूं है, तहसील व थाना हमारा दातागंज है, ब्लॉक समदेर है। कभी आप इधर से जाए दातागंज में पहुंचे, किसी भी तरह चौराहे पर आप हमारा नाम दे देंगे। मैं 5 साल तक समाजवादी पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष रहा और 15 साल मैं समाजवादी पार्टी से जिले का प्रचारक रहा। आपके लखनऊ के जिला के उपाध्यक्ष, आपके हरदोई के जिला अध्यक्ष, आपके सीतेपुर के जिला अध्यक्ष, मुझे सभी लोग जानते हैं और आपके यहाँ आना जाना भी हो रहा है। जगपाल हमारो नाम रे के बन बैठो मस्ताना, मेरे गाँव को आइयो मीरा भोजन में खावांगो, और मीना से बनवाए आरत में ना बैठ जमाओ। हमारी पत्नी का नाम है मीना यादव। भले हाथ में बाजा लोग मधुरी कथा सुना, महाराज सुना से लीला भरपूर, अब सभी नमस्ते लीजो मेरी करियो माफ। महाराज शिष्य आधारित चैतन्य के खास और पहला जम हमारो समझे हो के पास, भैया कर लो प्रभु को भजन हिया तो इतना तो मेरा। हमारे सरपंच बाबू राम बिलन जी जो कि कमेटी के सदस्य हैं एवं गांव वाले क्षेत्र वालों ने सभी ने बहुत बड़ा सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माताओं बहनों का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने रात्रि में 1 बजे हमें समय दिया, इसलिए मैंने भी घड़ी नहीं देखी। आपके पर्चे में 11:30 बजे का समय था और जबकि मैं करार करके तुम्हारे यहाँ आया, लेकिन मैंने किसी दिन घड़ी नहीं देखी। तो आप लोगों के स्नेह और प्यार ने इस तरीके से मुझे बांध लिया। जैसे मैं बाहर जाता हूँ घड़ी देख कर कहीं कथा जाता हूँ, 12 बजे से इतना तो ऊपर नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हारे यहाँ 1:30 बजे से पहले नहीं छूटता। हम परदेसी फकीर याद करोगे, चलता जोगी बहता पानी, चलता जोगी लगी मेहमान देख न जानी, चारों दिशा जागी याद करो और मवई खुद के लोगों हम पागल लगाए जा रहे हैं तो मसीह लगी
जाने को दिल तो नहीं कहता है, लेकिन मजबूरी है। सब लोग मेरे घर पे आइयो, जा जगपाल को भूल मत जाइयो। हम सबे बुलाए, हम सबे बुलाए, जा रहे हैं तुम आवन की खुशबू, जा रहे हैं तुम शीतल की आपस में कभी कभी छोटी मोटी बातें भी हो जाती हैं। कमेटी के सभी भाइयों से कहना है, गांव वालों से भी कहना है कि आपने जो सत्संग की नींव रखी है, हकीकत में आप लोग पूजा के पात्र हैं। अपने लिए तो संसार ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन थोड़ा दूसरों के लिए भी करके देखो। हम आए चाहे कोई भी आए, लेकिन इस सत्संग की नींव को कभी तोड़ रहे हैं। 1000-2000 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके गांव में जो भी भंडारा और भागवत का कार्यक्रम हो रहा है, आसपास के लोग आपको सम्मानजनक देखेंगे भी, और इससे थोड़ा बहुत आपका भगवान के हित में पुण्य भी होता रहेगा। और राम मिलन जी, आपसे भी कहना है, इस बार तो पुरानी मुलाकात थी, आपका अटेंड में हमने कार्यक्रम अटेंड कर लिया, लेकिन अब की बार में कम से कम आप 4 या 3 महीने पहले पहुंचते। और सत्संग बगिया के तुम माली, तो हमारे जिम्मेदार लोग हैं 2-4-6 सरवन बाबू हैं, आप तो और लोग भी हैं। आप अपना मेल कभी बिगाड़ना नहीं, क्योंकि ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे। मुट्ठी बांध करके आए हो, हाथ पसार करके जाओ। सत्संग बगिया के करते रहना तुम रखवाली, हम सबे बताए, जा रहे हैं तुम शीतल की आग रखाओगे। मवई गाम की पावन भूमि, तो चलती बार नमस्ते, सुबेरे यहाँ से चले जाएंगे कचरों से। प्यार में बन जाता है इंसान। रात्रि में जाकर के हमारे भाई हमारी बड़ी सेवा करते थे। 2-3 बार राम मिलन दिन में पूछते थे, गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, तो हकीकत में कोई दिक्कत नहीं हुई। आटे से बार बार लाल बहादुर जी का फोन आता था, गुरुजी कोई दिक्कत हो तो यहाँ चले आओ, यहाँ रहो। रामपुर के भी प्रधान उस दिन आए थे, कहने लगे शास्त्री जी कोई दिक्कत हो तो यहाँ चले आओ। मैंने कहा नहीं, मवई के लोगों में इतना स्नेह और प्रेम है कि मुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। कचरों पे कचो हंसते कचरों पे कचो हर दोई को चले जाएंगे कचरों पे कचो।
बार कहना है हमारा, 7 दिन के सत्संग में अगर मैंने किसी माता बहन भाई को कोई अपशब्द कह दिया हूँ, देखिए हमारी ब्रज भाषा है, खाड़ी भाषा है, शायद आपके क्षेत्र की मीठी भाषा है। आप लोग जब आपस में बातें करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ की खड़ी भाषा है, अगर कोई शब्द हम तो प्यार से ही बोलते हैं, लेकिन आपको अगर खराब लगा हो, आपके समझने में कोई गलती रही हो, तो मैं हाथ जोड़ करके धर्म मन से क्षमा चाहता हूँ। जान करके कोई विद्वान कभी कोई गलती नहीं करता। हम पक्षी उड़ने पाले हैं मत हमसे प्रेम बना, पक्षी उड़ने पाले हैं मत हमसे प्रीत बना। हमसे प्रीत लगाना, मत हमसे प्रेम बढ़ाना। हम पक्षी उड़ने वाले हैं, हमसे प्रीत बढ़ाना।